तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि अब की बार आपके 12th के बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन पूछी जाएगी। हर क्वेश्चन इसी मेरे वीडियो से रहेगा, इसी लेक्चर से रहेगा, क्योंकि बहुत हम रिसर्च करने के बाद में, बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं। रूबरू इसलिए हुआ हूं कि वैसे तमाम विद्यार्थी जो आज तक ग्रामर नहीं पढ़े हैं और उनको ना ग्रामर समझ में आता है, तो अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर में आपके यूट्यूब पर BMW ट्रिक वाले रौनक सर आ चुके हैं, जो हर विद्यार्थियों के प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली वे में सॉल्व करेंगे। और वैसे विद्यार्थी जो गांव में हैं, उनको अच्छा शिक्षा मिल नहीं पा रही है, उन तक पहुंच नहीं पा रही है, तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि अब अपना मंजिल देख लीजिए, अपना सपना देख लीजिए, क्योंकि आपके सपना को पूरा कराने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और आज को जो प्रैक्टिस कराने वाला हूं ना, पूरा धूम मचा दूंगा आपके बोर्ड के एग्जाम में 2026 में। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धूम मचाने के लिए तैयार रह जाइएगा, क्योंकि देखिए लिखा है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026। हमारा जो आज का जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है प्रीपोजिशन से, और सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से रहने वाला है। और आज के जो क्लास है ना, उससे मेरा 7 नंबर पक्का हो जाएगा। कितना नंबर पक्का हो जाएगा जी? 7 मार्क्स विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम दिस क्लास। सो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट, डोंट मिस दिस क्लास। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहानी को हम लोग शुरू किया जाए, क्योंकि आज हम लोग का बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीपोजिशन का। चलिए, एक बार आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। हम लोग का यह रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए, तो चलेगा नहीं, या तो ये चलेगा। चलिए, हाँ, रेड वेव चलेगा। तो देखिए, 2026 में विद्यार्थी जो एग्जाम देने वाले हैं, अब की बार 2026 के एग्जाम में सारी क्वेश्चन यहीं से टकराएगी, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि प्रीपोजिशन से आपके एग्जाम में देखिए 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछती है, कभी कभी 12 नंबर भी पूछ देता है, ठीक है। तो यह बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है, तो इस पर पूरा थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कहता है सी स्माइल्ड टेंस माई मिस्टेक, वह मेरे मिस्टेक पर हंसती है। देखिए, वो मेरे मिस्टेक पर क्या कीजिए, हंसी थी। हंसना समझते हैं ना जी, मानते हैं कोई गलती करता है उस पर कोई हंस देता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जान जाइए कि स्माइल के लिए, स्माइल के साथ में हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ये फ्रेज होता है स्माइल एट, माने किसी के ऊपर हंसना। स्माइल एट माने क्या होता है जी? किसी के ऊपर हंसना। तो याद रखिएगा, जब भी आपके साथ में स्माइल आएगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे जी? प्रीपोजिशन का, एट का। किसका प्रयोग कीजिएगा? एट का, क्योंकि स्माइल एट एक फ्रेज है, और फ्रेज एक ही साथ आएगा। स्माइल एट माने किसी के ऊपर हंसना। कहता है सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक, वह मेरे गलती पर हंसी थी, समझिए। तो इसमें आंसर कौन होगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके यह रहा स्क्रीन बोर्ड पे। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। वाह, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाइए। कहता है द ओमैन द ओमैन इज स्टैंडिंग डैश द डोर। देखिए, एक औरत है। क्या है जी? एक औरत है, और जानते हैं वो क्या की है जी? एक औरत है, और ये है घर। क्या है जी? घर। ये बहुत बड़ा बंगला है, ये सब बंगला है।
और इस बंगला के क्या है जी, बाहर खड़ी हुई है। तो देखिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का। कहता है द वुमेन इज स्टैंडिंग, खड़ी है डैश द डोर, डोर के पास। देखिए इसमें हम लोकेशन की बात बोल रहे हैं। जब आपको लोकेशन की बात हो जाए, जब आपको लोकेशन की बात हो जाए, डिफिट लोकेशन, जब आपको डिफिट लोकेशन की बात कह दूं ना, निश्चित जगह की बात कर दूं कि वह वहां खड़ी है, कहां से, वह दूर, वह दरवाजा पर खड़ी है, मानते ही ये घर है, ये घर का दरवाजा है। तो मैं आपको डायरेक्ट लोकेशन बता रहा हूँ, डिफरेंट लोकेशन बता रहा हूँ। जब बात डिफरेंट लोकेशन की होती है, निश्चित जगह की होगी, मैं कह दूं चंदमारी चौक पर खड़ा है, मीना बाजार में खड़ा है, हॉस्पिटल में खड़ा है, बात समझी कि नहीं जी, मुजवानी में खड़ा है, फुलवारी में खड़ा है। तो डिफरेंट लोकेशन में बता रहा हूँ। जब बात डिफरेंट लोकेशन की होती है ना, निश्चित जगह की होती है, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, एट का। किसका प्रयोग करेंगे जी, एट का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत भी क्वेश्चन था ही, समझिए। जब आपको डिफरेंट लोकेशन की बात, हम कह दे कि वो चंदमारी चौक पर खड़ा है, तो डिफरेंट लोकेशन ही है। हम कह दे वो स्टेशन पर खड़ा है, वो मीना बाजार में खड़ा है, वो हॉस्पिटल के पास खड़ा है, तो बात समझ में रहे ना, क्या है, डिफरेंट लोकेशन है। जब बात डिफरेंट लोकेशन की होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहता है द केस वॉज पुट डैश द जज। देखिए केस को जज के सामने रखा गया, जज के सामने। देखिए तो आमने सामने का इंग्लिश होता है, क्या होता है जी, आमने सामने का इंग्लिश होता है बिफोर। क्या होता है जी, बिफोर मन होता है आमने सामने। मानते ही है जज जी, जज के सामने आप पेश किए हैं, अपना क्या रखा है जी, अपने केस को दिए हैं, फाइल को दिए हैं, तो सामने रखना क्या होगा जी, बिफोर मैंने होता है के सामने। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसको भी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखा जाए, यह रहा आपके डिजिटल बोर्ड पे, देखिए स्क्रीन पे क्या रहा, समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है, डैश द लाइब्रेरी, कहाँ जी, लाइब्रेरी में। ये देखिए तो लाइब्रेरी के बाहर इंतजार कर रहा है ना, कोई आदमी आपको बाहर के, क्या जी, लाइब्रेरी के बाहर इंतजार कर रहा है, लाइब्रेरी के द्वारा, आउट ऑफ मैंने के बाहर निकल, नहीं नहीं, ये तो सेंटेंस से रिलेट नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा ये सेंटेंस है ना, ग्रामर जो हम बनाते हैं ना, वो ग्रामर सिचुएशन के अनुसार ही बनाएंगे। मेरा प्राइमरी चीज है सिचुएशन, कंडीशन, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। तो देखिए यहाँ पर समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है, डैश द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर है, ये लाइब्रेरी है, मानते हैं ये है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के बाहर कोई आपका क्या रहा है जी, कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वेटिंग कर रहा है। तो बाहर के लिए इंग्लिश होता है आउटसाइड। क्या होता है जी, आउटसाइड। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखा जाएगा, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा। कहता है देखिए, दिस साइड इज, दिस साइड इज पैरेलल डैश दैट। देखिए पैरेलल की बात करें, ये मानते हैं ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, या हम कहते हैं इक्वल है, बराबर है। जब बात बराबर की होगी, पैरेलल की होगी ना, एक समान की होगी, क्या होगी जी, एक समान की होगी ना, एक समान की होगी, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। जब कोई चीज पैरेलल हो, एक समान हो, एक दूसरे के समान हो, जैसा हो, किसका प्रयोग करेंगे, टू का। इसमें आंसर का होगा जी टू। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्या लाएंगे, टू। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इट, इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी।
काइंड ऑफ माने होता है दयालु। तो काइंड के साथ में हमें एक प्रीपोजिशन आता है ऑफ, काइंड ऑफ। वो क्या है जी? वो आपके प्रति क्या था जी? दयालु था। टू हेल्प मी, वो मेरे प्रति मदद करने के लिए क्या था जी? दयालु था। देखिए, तो काइंड जहां भी बैठाएगा तो इसके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है। काइंड के साथ में हमेशा याद रख रहिएगा ऑफ लिखाएंगे। किसका लिखेंगे जी? ऑफ का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखेंगे, काइंड के साथ में हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। काइंड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। जब भी बात काइंड की होगी ना तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। वेट ऑफ, वेट फॉर, वेट के साथ भी फॉर लगेगा। याद रखिए ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। कह रहा है ही इज नॉट डैश होम। देखिए कह रहा है, कोई पूछ रहा है, मान से आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ लड़का है, रौनक सर कहाँ पढ़ा, तो वो ये कहता है कि सी इज नॉट डैश होम, वो घर पर नहीं है। तो घर पर नहीं है का मतलब क्या है जी? एक लोकेशन की बात मानते हैं, ये है घर आपका, और घर के पास से नहीं है, लोकेशन जो है ना वहां पर नहीं है। तो जहां बात लोकेशन की होती है ना, निश्चित लोकेशन की होती है, निश्चित जगह की होती है, निश्चित लोकेशन की बता दें, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी? इट का। सी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको भी आप लोग लिख लेंगे। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 8। करा ना, ही इज बेंट डैश रूइनिंग हिमसेल्फ, ही इज बेंट डैश रूइनिंग हिमसेल्फ। चलिए इसको बनाइए, आपको 2 सेकंड का हम टाइम देंगे। चलिए इसको बनाइए। वो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। देखिए वो खुद को बर्बाद करने पर क्या हुआ है जी? तुला हुआ है। इसका इंग्लिश की बात करें, हिंदी की देख लीजिए, लिख लीजिए। वह खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, हुआ है। वो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। देखिए तो बेंट के साथ में, बेंट के साथ में एक प्रीपोजिशन आता है, बेंट के साथ में ऑन, बेंट ऑन। किसका प्रयोग करेंगे इसमें? बेंट ऑन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, याद कर ले रहिएगा। बेंट ऑन मन होता है झुकाना, मुड़ाना खुद को। ही इज बेंट ruining हिमसेल्फ, ruining, ruining himself, वो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। इसको बना लेते हैं ना, बहुत आसान है ना। कहता है माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट। मेरा फिंगर क्या था जी? इंजर्ड हो गया था, इसलिए मेरी बहन को लिखना पड़ा था। तो नोट, नोट को डैश मी, किसके लिए जी? मेरे लिए, मेरे लिए एक नोट लिखना पड़ा था। देखिए अगर वर्ब रहता ना हई, हई यहाँ पर, यहाँ क्या है जी? प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर वर्ब रहता, वर्ब क्या रहता? वर्ब। जैसे में रीड रहता, प्ले रहता, तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? टू का। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? फोर का। तो फोर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक आइए। मेरा अंगुली क्या होता जी? मेरा फिंगर्स तो था ना, वो इंजर्ड हो गया था, इसलिए मेरे सिस्टर को मेरे लिए क्या लिखना पड़ा था जी? एक नोट लिखना पड़ा था। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है द टीचर्स सेट होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। देखिए टीचर ने होमवर्क को क्या किया जी? सेट किए, सेट किए थे। कब किए थे जी? जब लेसन कंप्लीट हो गया था, खत्म हो गया था। तो देखिए इंड है ना, डैश ऑफ है और उसके साथ में इंड है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? एट का। एट द इंड ऑफ,
द लेसन, लेसन के अंत पर, लेसन के अंत में, इसका मतलब क्या होगा जी, द टीचर सेट होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, पाठ के अंत में सर ने होमवर्क क्या किया था जी, सेट किया था, बनाने को दिया था। चलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहा, ये आपका डिजिटल स्क्रीन पर। देखिए कहता है द पुलिस रैन डैश द थीप, पुलिस ने चोर के पीछे भागा, मानते हैं ये है चोर, ये है चोर, ये है चोर, ये है पुलिस, इसके पीछे क्या कर रहा है जी, सब भागत रसन है, भागत रसन। तो चोर इसके पीछे क्या है जी, भागना। जब बात दौड़ने की होगी, भागने की होगी ना, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भागा है, तो जब बात भागने की होती है ना, तो इसके लिए हम कहते हैं रैन, रन आफ्टर, रैन आफ्टर मैंने क्या होता है जी, भागना, AFTER। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे जी, आफ्टर। देखिए आफ्टर मन होता है के पीछे भागना, एगो आफ्टर होता है पीछा, एगो आफ्टर मन होता है के पीछे भागना, बिहाइंड मैंने पीछा होता है ना, एक आफ्टर मैंने भी पीछा होता है, आफ्टर मैंने उसके बाद होता है, आप समझते हैं, लेकिन आफ्टर मैंने एक प्रीपोजिशन का वर्ड है जिसका प्रयोग पीछे के अर्थ में करते हैं, कब, जब कोई चीज गति में हो तब। चलिए यहां तक आइए। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके बोर्ड के एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। देखिए करना, और पाथ इज बिसेट डैश द डिफिकल्टीज, जो हमारी रास्ता है ना वह कठिनाइयों से घिरा हुआ है, जब बात कठिनाइयों की घिरा हुआ है ना, तो उसके साथ प्रयोग करते हैं विद, बिसेट्स विद माने कठिनाइयों से घिरा हुआ, बिसेट्स विद माने क्या होता है जी, कठिनाइयों से घिरा हुआ। तो क्या होगा जी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन बना लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहता ही वॉज बॉट ब्राउट बाय हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। देखिए उसको देखभाल करना पड़ा, हिज ऑन्ट, बाय हिज ऑन्ट, उसके देखिए उसको उसकी चाची के द्वारा क्या किया गया था जी, देखभाल किया गया था, पाला गया था, आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी माँ के मृत्यु के बाद में एक लड़का था जिसको देखभाल, लालन पालन उसके चाची के द्वारा किया गया था। तो ब्राउट ऑफ में होता है, ब्राउट ऑफ में होता है देखभाल करना, एक फ्रेज है, ब्राउट के साथ में ऑफ, सी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको याद रखेंगे, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। यह विद्यार्थी जी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है ना। चलिए यहां तक आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। करना ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी। देखिए अटेंटिव के साथ में हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, अटेंटिव, अटेंटिव के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, इसको याद रख रहिएगा। अटेंटिव के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए ही इज इंट्रोड्यूस मी, वह मुझे क्या किया जी, परिचित कराया, ओए होए, वो मुझे परिचित कराया था डैश हिज रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव से। तो टू, जब भी इंट्रोड्यूस की बात होगी किसका प्रयोग करेंगे, टू का, समझा करो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। कह रहा है परवीन, परवीन रोड स्टेट डैश द एरिना, एरिना मैंने होता है आखड़ा, क्या होता है जी, एरिना मैंने क्या होता है जी, आखड़ा, एरिना मैंने क्या होता है जी, आखड़ा। परवीन रोड डायरेक्ट आखड़ा में जाता है, मानते ही है, जब आखड़ा बना होगा, जब आखड़ा बना होगा तो आप लोग ये विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि आखड़ा बना होगा तो ये घेरा से ना बना होगा जी, बात समझ रहे हैं जी।
देखिए जब प्रवीण रोड, मानते हैं ये रोड है, ये आखड़ा में जा रहा है डायरेक्ट, तो आखड़ा में जाएगा तो पार करेगा ना जी। जब कोई चीज बाहर से अंदर जाता है किसका प्रयोग करते हैं जी? इनटू का। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। इज द करेक्ट आंसर। कोई चीज बाहर से अंदर जाए, मानते हैं ये रोड, ये बाहर से अंदर जा रहा है यहाँ तक, यदि अंदर से बाहर जाता है ये रोड तो किसका प्रयोग करते हैं जी? आउट का। तो देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक आइए, इसको लिख लीजिएगा। ये भी दो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था 2021 में। 17 नंबर क्वेश्चन बनाइए। कह रहा है ना, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क। सक्सेस डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन मैंने क्या होता है जी? डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम पर क्या है जी? सफलता टिकी होती है। चलिए तो डिपेंड्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद में बनाइए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए कहता ही वॉज इक्वल डैश द, कहता ही वॉज इक्वल डैश द ओकेजन। चलिए इसको बनाइए। देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन था, हम बोले थे ना, अभी आपको समझाए गए हैं कि जब बात इक्वल की होगी, इक्वल माने बराबर की होगी, तो इसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। पैरेलल की होगी, एक समान की होगी, किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सोच क्यों रहे हैं भाई? ए इज द करेक्ट आंसर, मारिए। चलिए उसके बाद देखिए समझाए थे इसके पहले में भी। ये देखिए कहता है दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट। देखिए डिफरेंट के साथ में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंट फ्रॉम माने, डिफरेंट माने होता है अलग, तो डिफरेंट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। कहाँ है फ्रॉम? तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको याद रखिएगा, यह 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। हु इज द पर्सन, वो कौन व्यक्ति है? इन डैश द पिक्चर, पिक्चर में मानते हैं कि यह फोटो लगा हुआ है, यह यहाँ फोटो लगा हुआ है ना, और इस फोटो में एक व्यक्ति है, उसको पूछा जा रहा है कि कौन है? हु इज द पर्सन, वो व्यक्ति कौन सा, कौन है जो पिक्चर में है? किसका प्रयोग करेंगे जी? जब बात अंदर की होती है ना तो किसका प्रयोग करते हैं? इनका। हु इज द पर्सन डैश द पिक्चर, उस पिक्चर में कौन सा व्यक्ति है? चलिए यहां तक आइए। इसको देखिए, पता लुक डैश द पेंटिंग, पेंटिंग की ओर देखो, तो लुक एट मन होता है देखना। ओए होए, क्या होगा जी? लुक एट मैंने क्या होता है जी? देखना। लुक के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एट का। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसको बनाइए आप लोग। लुक एट मैंने क्या होता है जी? देखना। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए 22।
कह रहा है ना, आई बॉट दिस बुक्स, मैंने किताबों को खरीदी है, इन सारी किताबों को खरीदी है, कहाँ से जी? ऑक्शन से। ऑक्शन में होता है नीलामी से, नीलामी। मैं इन सारी किताबों को कहाँ से खरीदी है जी? नीलामी से। तो देखिए नीलामी से खरीदी है, तो कहाँ से जी? से, नीलामी से, क्या होगा जी? फ्रॉम। ये 2019 की 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पटना, पटना इज सिचुएटेड डैश द इन ऑफ द गंगा। पटना है ना, गंगा नदी किनारे क्या है जी? बसा हुआ है, बसा हुआ है, बसा हुआ है, तो बसना है। तो सिचुएटेड ऑन क्या होगा जी? सिचुएटेड ऑन डैश, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन। पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, सिचुएटेड ऑन। चलिए इसको भी आप लोग समझ लेंगे। उसका तो यहां देखिए, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। देखिए मानते हैं कि यह है नदी, समझिए थोड़ा सा, यह है नदी, और नदी के ऊपर क्या है जी? एक ब्रिज है। तो देखिए अगर इसमें ब्रिज के दिया है ना, ब्रिज दिया है, तो ब्रिज के सेंस में हम ओवर का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ओवर नहीं है, तो समझिए कि नदी के ऊपर क्या है जी? एक ब्रिज है, या क्रॉस, आर पार क्या है जी? एक ब्रिज है, माने पुल है। तो किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ ओवर नहीं दिया है तो यहाँ पर एक क्रॉस दे वही किया होगा। दोनों में कोई एक ही देगा, दोनों में कोई एक ही देगा, बात समझ रहे हैं जी? इसका प्रयोग करेंगे अक्रॉस का, 2020 में पूछा हुआ है। चलिए मारिएगा, इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक। देखिए गोइंग ऑन, गोइंग के साथ में एक हमारा फ्रेज ज्यादा यूटिलाइज होता है, गोइंग ऑन। गोइंग के साथ में किसका प्रयोग करते हैं जी? गोइंग ऑन। ही इज गोइंग ऑन, वो जा रहा है, लीव दिस, लीव छोड़कर, नेक्स्ट वीक, वो अगले महीना में छोड़कर जा रहा है। गोइंग ऑन माने जा रहा है, ही इज गोइंग ऑन, वो जा रहा है, लीव माने छोड़कर, नेक्स्ट वीक, वो अगले मंथ में छोड़कर जा रहा है, अगले वीक सॉरी, अगले सप्ताह में छोड़कर जा रहा है। इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी? तब बी का, क्योंकि फ्रेज के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने यह सवाल देखा है, जो हमने प्रैक्टिस किया है, इसी के बेस पर, इसी के आधार पर आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में 2026 में क्वेश्चन पूछी जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने 10 नंबर कम से कम क्वेश्चन पूछता है प्रीपोजिशन से, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी, जो आज का लेक्चर है, आज का जो क्वेश्चन है, उसी से रहने वाला है आपके 2026 के एग्जाम में। तो आप भूलिएंगे नहीं, खूब बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीकों से मैं पढ़ा रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को बदलने वाला हूं, हर चीज यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, हर चीज को। इंग्लिश के जो 12th का जो जितना भी प्रिपरेशन होता है ना, हर चीज को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय, सो लॉन्ग, सी यू अगेन।